में हम शुक्रिया अदा करेंगे एहसन का, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान सिंध दादू से, और ये यहाँ पर जर्मनी में आके ना सिर्फ अपनी स्टडी मास्टर्स में कंप्लीट कर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ आईटी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा तरीका जो मैंने कि अप्लाई किया था वो ये था कि मुझे इतना पता था कि प्रोफेसर जो होते हैं वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो आप अपनी कंपनीज देखें, आपकी आईटी कंपनी है वो कि कौन कौन सी कंपनीज हैं आपकी सिटी में, तो वहाँ भी आप डायरेक्ट अप्लाई करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो स्टूडेंट लाइफ के हवाले से है कि जर्मनी में स्टूडेंट लाइफ किस तरह की है, और अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट जॉब करना चाहते हैं तो फिर वो किस तरह के पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, और उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए वो क्या है। मेरे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन भी लेते हैं और बताते हैं कि आपको वो अभी पार्ट टाइम जॉब एज ए स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं और उसके क्या कुछ आगे जाके बेनिफिट्स हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने क्या स्टडी किया हुआ है, और उसके अलावा अब आप यहाँ जर्मनी में क्या कर रहे हैं। बेसिकली मैं पाकिस्तान से हूँ, वहाँ पे सिंध दादू सिटी से हूँ। मैंने बैचलर किया हुआ कराची से, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से इन कंप्यूटर साइंस में, और यहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर कर रहा हूँ जर्मन यूनिवर्सिटी में। तो अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी जर्नी पाकिस्तान से जर्मनी कैसी रही, क्या क्या मुश्किलात थोड़ी फेस आई वो बता दें, ताकि जब स्टूडेंट जो है ना थोड़ा मोटिवेट हो सके कि हाँ भाई आसान होता है, आसानी से हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, जब वहाँ से आप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आपका एडमिशन नहीं आएगा, क्योंकि आपके लिए कि अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, आपको कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना है तो 3.5 CGPA होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आया हूँ 3.04 CGPA मेरी, फिर भी मैंने मास्टर की एडमिशन अपनी पब्लिक यूनिवर्सिटी में करवाई हुई है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 2.8 पे भी आए हुए हैं। तो आप बिल्कुल डीमोटिवेट ना हो, आपको जस्ट आप अप्लाई करना स्टार्ट करें, और क्या कहते हैं इसका, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नेट पे। तो यानी कि स्टूडेंट्स को जो है ना जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बस स्टे मोटिवेटेड रहना है, यानी कि आपने बस मोटिवेटेड रहना है और अप्लाई करना है, बाकी अल्लाह की पर छोड़ दें। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने जर्मनी आ गए, आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो जर्मनी तो वैसे ही हमने सुना है कि यूरोप का वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्री है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर आप इसको किस तरह देखते हैं, फिर स्टूडेंट किस तरह इस एक्सपेंस को मैनेज करें? देखिए, जाहिर सी बात है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे तो एक्सपेंस जाहिर सी बातें ज़रूर होंगे। अब जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे समझें कि 600 to 700 तक पर मंथ आ जाता है, उसमें इंक्लूडेड सब कुछ हो जाता है। अब काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो कि और जॉब्स कर रहे होते हैं अपने एक्सपेंस को कि क्या कहते हैं ओवरकम करने के लिए, और जॉब्स भी होती हैं, अपनी फील्ड की भी जॉब्स कर रहे होते हैं वो लोग। तो आप ये बताएं कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। हमने देखा है कि वेयर हाउस में है, कुछ शॉपिंग मॉल्स में है, और कुछ असिस्टेंट के तौर पे कुछ इस तरह का है। कौन कौन सी स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स अवेलेबल है, और आप अभी क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ पे क्या कहते हैं इसका रिसर्च स्टूडेंट्स काम करता हूँ यहाँ पे, और अपनी फील्ड में ही मुझे जॉब मिली हुई है। क्या कहते हैं इसका, अभी अगर मैं दूसरी और जॉब्स की बात करूं तो ऐसी तो बहुत कि और जॉब्स हैं, जैसे वेयर हाउस हो गया, अमेजोन हो गया, DHL हो गया, बहुत सारे के हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि स्टार्टिंग में जैसे मैं आया था तो मैं भी ऐसी जॉब्स के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया था कि भाई DHL में जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो मैंने DHL में कि 1 मंथ काम किया था एज अ मिनी जॉब के हवाले से। तो मुझे वो कि समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक चीज़ करी थी कि अपनी यूनिवर्सिटी के जो भी के प्रोफेसर हैं या जहाँ पे भी, मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब मिल गई थी। अच्छा, तो ऐसा जैसे कि स्टूडेंट आते हैं जर्मनी, तो फिर आते साथ वो किस तरह से, जिस तरह आप स्टूडेंट रिसर्च के तौर पे काम कर रहे हैं, किस तरह से वो अप्लाई करें, कहाँ कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ पे वो एप्लीकेशंस डिस्प्ले होती हैं, उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। अब देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे स्टूडेंट जो जॉब्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। वहाँ पे एक अलग से उन्होंने कि एक क्या कहते हैं इसको, पोर्टल कहूँ या ब्लॉग कहूँ, तो वो एक बनाया होता है वेबसाइट में। अगर वहाँ पे जाके आप विज़िट करते हैं, हर वीक आप विज़िट करें एटलीस्ट उसको, वहाँ पे जॉब जैसे ही आती है ना आपके पास, कि आपको पता होता है कि किस के फील्ड के हवाले से आई हैं,
आपसे जो आपकी जो प्रोफाइल उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही। अगर मैच हो रही है तो आप अप्लाई कर दें फ़ौरन उसको। एक तो ये तरीका होता है। अच्छा, दूसरा तरीका जो मैंने मतलब कि अप्लाई किया था वो ये था कि मुझे इतना पता था कि प्रोफेसर जो होते हैं वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो फिर मैंने क्या किया था कि हर प्रोफेसर को मैंने मेल की थी कि मुझे जॉब चाहिए टेक्निकल, क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा था तो मुझे टेक्निकल जॉब चाहिए। मैंने ऐसे मेल करके उनको मतलब कि अब ये भी मतलब कि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसे लोगों ने कहा था कि आप बिल्कुल हाई फाई इंग्लिश करके उनको लिखें। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर मैं आपको अपनी वर्डिंग दिखाऊं तो बिल्कुल मैंने सिंपल ही लिखा था। कुछ काफ़ी स्टूडेंट ऐसे अप्लाई मतलब के करने में होता है ना, तो उनको ये फील होता है कि हमें क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में लिखा है इस वजह से शायद मुझे नहीं मिल रही। नहीं, मैंने तो सिंपल वर्डिंग यूज़ की थी। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिप्लाई आया, मतलब कि उन्होंने दे दिया था, कहा कि हाँ हमारे पास आ जाओ। उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किए थे मुझसे। तो ये फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, तो कितने इंटरव्यू होते हैं और कितने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स जो है ना ये प्रोवाइड करते हैं? मतलब मेरे तो 2 इंटरव्यू हुए थे। एक मेरे मतलब कि जो प्रोफेसर उसने लिया था, और क्या कहते हैं, एक मेरा मतलब कि बॉस है उन्होंने लिया था। अब क्या कहते हैं, अगर बात करते हैं आवर्स की, तो स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी अगर आपको टेक्निकल जॉब दे रही है ना, तो वो आपको क्या कहते हैं स्टार्टिंग में इतनी नहीं देगी। जैसे अब मैं काम कर रहा हूँ, 10 आवर पर वीक काम कर रहा हूँ ना, तो वो आपको क्या कहते हैं स्टार्टिंग में थोड़े कम ही देते हैं। क्योंकि मैंने बात भी की थी कि मुझे थोड़े से ज़्यादा दिए जाएँ, ताकि क्या कहते हैं, जैसे हर कोई मतलब कि चाह रहा होता है कि हमारे एक्सपेंस मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कवर हो तो बेहतर है। तो इस वजह से स्टार्टिंग में आपको 10 आवर्स ही मिलेंगे। हाँ, आप परफॉर्मेंस अच्छा मतलब कि उनको परफॉर्मेंस आप अपनी अच्छी दिखाएंगे तो आपको इन फ्यूचर आपको वो क्या कहते हैं आपके आवर्स बढ़ा देंगे वो। तो ये यहाँ पे किस तरह की पे है? फॉर एग्जांपल बाहर जो है मार्केट में मेरे ख्याल 12, 13 और 14 यूरो तक जो है, और ये यहाँ पे किस तरह पे कर रहे होते हैं पर आवर? यहाँ पे क्या है? अगर पर आवर की बात करूँ तो यहाँ पे 14 पॉइंट समथिंग देते हैं। वो डिफरेंट मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब कि होता है प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी होता है और कंपनीज के ऊपर भी होता है। अच्छा, इसके अलावा फॉर एग्जांपल वैसे तो अलाउ है आपको 20 आवर्स पर वीक, आप अभी कर रहे हैं 10 आवर्स पर वीक। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है जो कि इसके साथ कोई एक और जॉब करना चाहे, पार्ट टाइम जॉब हो या फिर मिनी जॉब हो, क्या वो कर सकता है या फिर अलाउ नहीं है बिल्कुल भी? देखें, मतलब आप यहाँ पे अगर 10 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं तो वो एज अ मिनी जॉब आपकी कंसीडर होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपकी काउंट जॉब जो आप मतलब कि अभी कर रहे हैं, रिसर्च स्टूडेंट की जॉब कर रहे हैं, वो आपकी काउंट नहीं होगी। ये आवर्स ऐसा समझे कि आपके काउंट्स नहीं होंगे। तो दूसरी भी आप जॉब कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम। अगर मिनी करेंगे उस पर शायद टैक्स लगता है मेरे ख्याल से, इतनी मुझे नॉलेज नहीं है इसकी। तो आप पार्ट टाइम दूसरी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट को अपनी जॉब पे फोकस करना चाहिए, जो मतलब उसको आईटी की मिली है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये वर्किंग आवर जो है वो काउंट भी नहीं होते, और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो प्रोफेशनल लाइफ में जब आप जाओगे तो ये आपकी सीवी में बहुत ज़्यादा जो है ना वेटेज रखेगा, क्योंकि आप एक इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, ऑलरेडी उससे काम कर चुके हो। आपकी प्रोफाइल जो है वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे डिस्प्ले हुई हुई है एज अ रिसर्च स्टूडेंट, तो कोई भी आपको विजिट कर सकता है। तो आपकी प्रोफाइल जो है ना प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और इसका फ़ायदा ये है कि वर्किंग आवर्स भी काउंट नहीं होते। इसके अलावा आप दूसरी जॉब भी कर सकते हो, वैसा ही है? हाँ, दूसरी जॉब इजीली आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं अपना मतलब कि पॉइंट ऑफ रखूँगा यहाँ पे। अगर आप अपनी फील्ड की जॉब करते हैं, क्योंकि मैंने पार्ट टाइम मतलब और जॉब भी की हुई है डीएचएल में, तो वहाँ पे आप जॉब करेंगे ना, आपको वो मतलब कि क्या कहते हैं वाइब्स नहीं आएंगी। क्योंकि आप यहाँ पे मास्टर के स्टूडेंट होते हैं, आप बोलते हैं कि क्या कहते हैं ऑफिस। अब मेरा 10 आवर पर वीक मतलब कि मुझे काम होता है, मैं अपना काम करता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, मतलब कि जितने घंटे बैठूँ वो मेरे ऊपर है। मतलब कि की होती है मेरे पास, जाऊँ काम करूँ, घर से काम करूँ, आपको कोई भी कुछ कहने वाला नहीं होता, जस्ट आप उनको काम मतलब करके दिखा दें। तो ये बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। यानी कि एक वाइट कॉलर जॉब में और एक जो है ना वर्कर की जॉब में तो अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो ये वाली जो जॉब है वो आपकी वाइट कॉलर जॉब है, जहाँ आप अपने लैपटॉप पे बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के इजीली काम कर रहे होते हो। और अगर आप वहाँ पे जाते हो दूसरी और जॉब्स के लिए, वो वहाँ पे आप जाके एक एज अ वर्कर
वहाँ पे काम कर रहे होते। तो आपका डिपार्टमेंट जो अभी मैंने देखा जहाँ पे आप माशाल्लाह काम कर रहे हो, तो ये तो मुझे बड़ा पसंद आया। तो चलते आपको डिपार्टमेंट भी विजिट करवाते हैं। थैंक यू सो मच एहसन आपके इंटरव्यू का। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मास्टर्स करने आ रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि आप रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर यूनिवर्सिटी में और इस तरह की इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो कि जर्मनी आ रहे हैं। अच्छा, मैं दूसरी यहाँ पे पॉइंट ऐड करूँगा, वो ये कि आप मतलब ये भी नहीं सोचें कि क्या कहते हैं प्रोफेसर को मैंने मेल की, लेकिन हम तो स्टूडेंट जो हैं, हम 40 स्टूडेंट हैं, अब सबने मेल की, उसको मतलब जॉब कैसे देगा। अब बिल्कुल भी वो नहीं हो, क्योंकि मैंने प्रोफेसर को मेल की थी, उसके अलावा मैंने कंपनी मतलब के देखी थी मेरे सिटी में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पे CIIT कंपनी एक बड़ी मतलब कि क्या कहते हैं IT की कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं। तो मैंने क्या किया था, डायरेक्ट वेबसाइट विजिट की थी, जो भी मुझे टेक्निकल बंदे लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे दूसरी मतलब की फील्ड के भी लोग काम कर रहे होते हैं। तो जहाँ से भी मैंने IT के बंदे देखे, मतलब कि उनको डायरेक्ट ही मैं मेल करता रहा अपनी CV के साथ। मेल जैसे ही करता रहा, काफ़ियों का मतलब कि ये भी आया, क्या कहते हैं इसका, नहीं हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने मुझे आगे उन्होंने फॉरवर्ड कर दी मेरी एप्लीकेशन कि भाई ये मतलब कि स्टूडेंट है, इसको जॉब की नीड है। तो किसी के थ्रू, उसके पास नहीं थी, लेकिन मैंने किसी और में अप्लाई नहीं किया हुआ था, लेकिन जहाँ मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मेरी जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड कर दी थी। तो आप अपनी कंपनीज देखें, आपकी IT कंपनी है वो मतलब कि कौन कौन सी कंपनीज हैं आपकी सिटी में, तो वहाँ भी आप डायरेक्ट अप्लाई करना मतलब कि स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह आपको मतलब कि इजीली क्या कहते हैं मिल जाएगी जॉब। थैंक यू सो मच एहसन आपके टाइम का। Most welcome. तो आज के इस पॉडकास्ट में हम शुक्रिया अदा करेंगे एहसन का, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान सिंध दादू से, और ये यहाँ पर जर्मनी में आके ना सिर्फ अपनी स्टडी मास्टर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ IT इंडस्ट्री में प्रोफेशनल जॉब भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एहसन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।